वेरी गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। दिशा क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम वर्ड्सवर्थ की फेमस पोयम, जिससे हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, टिंटन अबे के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। इस वीडियो में आपको उसकी समरी पता चलेगी, क्वेश्चंस आंसर जो इसमें से पूछे जा सकते हैं, और प्लस फेमस लाइन जो एग्जाम में अब तक रिपीट हो चुकी है वो भी, और आगे जो पूछे जाने की संभावना है। अगर न्यू व्यूवर्स है, पहली बार मेरी आप वीडियो को देख रहे हैं, तो आप जो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। टिंटन अबे इज वर्ड्सवर्थ्स पोयम विच अपीयर्ड इन लिरिकल बैलाड्स इन 1798। अब यहीं से क्वेश्चन आ जाता है, फेमस मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टिंटन अबे कब पब्लिश हुई थी 1798 में, और कहाँ हुई थी? लिरिकल बैलाड्स के अंदर। जो लिरिकल बैलाड्स के अंदर जो पोएम्स थी, उनकी एक पोएम जो है वो टिंटन अबे है। वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई टिंटन अबे लिरिकल बैलाड्स में पब्लिश होती है 1798 में। ये तीनों चारों जो चीज़ें मैं बताई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको लर्न हो जानी चाहिए। इट्स कंप्लीट टाइटल, इसका ना बहुत लंबा टाइटल है। अगर जो पूरा टाइटल है, पूरा टाइटल क्या है? लाइन्स कंपोज्ड a few miles above Tinton Abbey on the revisiting the banks of the Wye during a tour July 13, 1798। तो अब क्या था एक्चुअली, क्या होता है, इसको थोड़ी सी पहले मैं आपको समरी बताऊंगी, उसके क्वेश्चंस होंगे, और फिर उसके बाद में आपकी जो फेमस लाइन है वो होगी, जो मैंने बाहर आपको दिया है उसी तरीके से। पहले एक बार वर्ड्सवर्थ वहाँ जाता है, वाइन जो रिवर्स होती है, फिर 5 साल बाद फिर रिविजिट करता है, और उसे लौटते हुए वह इस पोएम को लिखता है। ठीक है, तो इसकी जो फुल टाइटल है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि फुल टाइटल क्या है। लाइन्स कंपोज अ फ्यू माइल्स अबो, फ्यू माइल्स छोड़ी दूरी पर, अबो टिंटन अबे, टिंटन अबे। अब टिंटन अबे क्या है वो आगे मैं क्लियर करूंगी आपको। ऑन रिविजिटिंग द बैंक्स ऑफ द वाई, वाई वहाँ की वो रिवर थी, 13 जुलाई 1798। ये पूरा टाइटल है टिंटन अबे पोएम का। अब बात करते हैं वर्ड्सवर्थ विजिट्स द प्लेस इन 1793, जो मैं बता चुकी हूँ आपको, एंड रीविजिट्स इन 1798 आफ्टर अ गैप ऑफ 5 ईयर्स। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने साल के गैप के बाद वो रिविजिट करता है उस प्लेस को? वो है 5 ईयर्स। 1793 में पहले जाता है और 1798 में उसके बाद जाता है। उसी साल आपका क्या है, लिरिकल बैलाड्स पब्लिश होती है, और ये पोएम जब वो लिखता है तो वो लिरिकल बैलाड्स के अंदर ही इस पोएम को डालता है। It is concerned with the description of the scene, the poet's view of nature and the address of to Dorothy। अब 2-3 क्वेश्चन ही मिलते हैं। जो पोएम है वो किससे रिलेटेड है, किससे कंसर्न है? वो है डिस्क्रिप्शन ऑफ द सीन। किसका? पोएट्स व्यू ऑफ नेचर, मतलब नेचर के प्रति पोएट्स के क्या व्यूज है, उसका जो सीन थे वहाँ पर उसको क्या डिस्क्रिप्शन कर रहा है, और एड्रेस करता है डोरोथी। डोरोथी कौन होती है? वो वर्ड्सवर्थ की सिस्टर होती है। मोस्टली जहाँ वो घूमने जाता था वहाँ डोरोथी उनके साथ में रहती थी। इट कंटेन्स वर्ड्सवर्थ कंप्लीट फिलोसफी एंड हिज व्यूज ऑन नेचर। इस पोएम में वर्ड्सवर्थ की जो कंप्लीट फिलोसफी है और नेचर के बारे में, नेचर के ऊपर उसके क्या व्यूज है, क्या विचार है, ये पोएम दर्शाती है। When the poet is in the moments of trouble and distress, जब पोएट जो होता है वो टर्बल, परेशानी और तनाव के मोमेंट्स में होता है, तो जो मेमोरी होती है ब्यूटीफुल सीन ऑफ नेचर की, नेचर की ब्यूटीफुल सीन की जो मेमोरी होती है किसके राउंड? टिंटन एबी। तो उसे वो एक रिलीफ देता है, नेचर को उसको एक वेटेज देता है। ठीक है, ये तो थोड़ा रिलीफ करेंगे, रिलीफ नेचर राइटन्स द वेट। अब टिंटन अभी क्या है, मैं आपको फिर ये नहीं बताऊंगी क्योंकि बार बार क्वेश्चन रिपीट हो जाता है। टिंटन अभी मैंने यहाँ क्वेश्चन आंसर जो नीचे लिए हैं ना वहाँ पर भी दिया है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मोस्टली जब आप हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हैं तो टिंटन अभी बार बार आपने कई बार पढ़ा होगा, जो ओल्ड इंग्लिश में भी, और जब आपने चौसर को पढ़ा होगा तो भी आता रिपीट। इन हिज यूथ हिज लव फॉर नेचर इज थॉटलेस, पैशनेट एंड सेंसेस। अपनी यूथ में, जब ये जवानी के उसमें थे, तो उसका जो नेचर के प्रति प्यार था वो थॉटलेस था, पैशनेट था और सेंसेस था। लेकिन अब जब वो 5 साल बाद में जाता है तो उसमें क्या होता है कि बट नाउ इट हैज़ बिकम स्पिरिचुअल। अब जो वो जो था लव उसके प्रति वो स्पिरिचुअल हो चुका है। ही सीज द सफरिंग्स ऑफ मैनकाइंड, वो ह्यूमन की जो मानव जाति की सफरिंग्स है उनको देखता है। ही सीज अ डिवाइन स्पिरिट इन ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर, वो डिवाइन स्पिरिट को देखता है जो कि नेचर के ऑब्जेक्ट्स में होती हैं।
नेचर इज़ अ मदर, गार्जियन, नर्स एंड मोरल टीचर फॉर हिम। नेचर क्या होती है? एक मदर होती है, गार्जियन होती है, नर्स होती है जो मोरल टीचर उसके लिए बनती है। मतलब वो नेचर को एक मदर, गार्जियन, नर्स और मोरल टीचर उसको अपने लिए मानता है। He address his he addresses his sister and advise her to be in touch with nature। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया कि वो किसे एड्रेस करता है, टू whom वर्ड्सवर्थ एड्रेसेस इन टिंटन अबे, तो अपनी सिस्टर को एड्रेस करता है। क्या एडवाइस देता है? क्या वो कहता है कि नेचर के टच में रहो। और द ब्लैंक वर्स इज इन दिस ड्रामेटिक लिरिक इज मैजेस्टिक। और जो ये पोएम लिखी गई है वो ब्लैंक वर्स में लिखी गई है। ब्लैंक वर्स क्या है वो कई बार मैं आपको बता चुकी हूँ। और जो फर्स्ट बार में से जुड़े हुए हैं तो आप मेरे जो लिटरेरी टर्म्स वाली वीडियोस है प्लेलिस्ट में जाएगा, आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से मैंने बताई हुई है कि सिलेबल क्या होता है, मीटर क्या है, फुट क्या है, वर्स क्या है, ब्लैंक क्या है, ब्लैंक वर्स क्या है, वो सब चीज़ें बिल्कुल आपको क्रमबद्ध मिलेगी। अब आप बात करते हैं हम क्वेश्चन आंसर की जो इससे पूछे जा सकते हैं। अब यहीं से आ जाता है व्हाट इज़ द फुल टाइटल ऑफ द पोएम टिंटन अबे, वो मैं आपको बता चुकी हूँ। थोड़ा सा आज इसमें स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है। टिंटन थोड़ा एक्चुअली क्या जल्दी में बनाई वीडियो, क्योंकि 3-4 दिन से मैंने वीडियो अपलोड नहीं की थी। अब जब मैं इसकी PDF अपलोड करूँगी प्लीज़ आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। कोशिश करूँगी मैं इसको पहले करेक्ट करूँ, लेकिन अगर नहीं हो पाए तो आप जहाँ जहाँ मैं आपको बता रही हूँ वो आप कर लेंगे। टिंटन अबे और एक पहले भी वर्ड आया था, हम दोनों को करेक्ट कर लेंगे अगर आप अपने नोट्स बनाएंगे। तो ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ इसका फुल टाइटल क्या है, तो दोबारा मैं यहाँ पर रिपीट नहीं करूँगी। व्हाट वाज द ओकेजन ऑफ राइटिंग टिंटन अवे? टिंटन अवे लिखने का ओकेजन क्या था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। द ओकेजन ऑफ राइटिंग टिंटन अवे वाज वर्ड्सवर्थ सेकंड विजिट टू द रिवर वाई अलोंग विद हिज सिस्टर डोरोथी। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कौन सी, अब यही से 3 क्वेश्चन यहाँ बनते हैं कि एक तो सेकंड विजिट हो गई, कौन सी नदी के किनारे थे? वाई नदी। किसके साथ थे? सिस्टर डोरोथी के साथ थे। डोरोथी कौन थी? उसकी सिस्टर थी। तो 3-4 क्वेश्चन एक लाइन में से आपको मिल रहे हैं। वेयर इज टिंटन अबे सिचुएटेड? टिंटन अबे कहाँ स्थित है? तो ये है टिंटन अबे इज सिचुएटेड एडजेसेंट टू द विलेज ऑफ टिंटन इन मोनमाउथशायर ऑन द वेल्स बैंक ऑफ रिवर वाई। जो रिवर वाई है उसकी वेल्स बैंक पर एक जगह है मोनमाउथशायर, तो टिंटन जो एक गांव है उससे लगा हुआ टिंटन एबी क्या है? सिचुएटेड है। अब पूछा है कि व्हाट इज एन एबी, बिल्कुल यहाँ क्लियर करके चलो, मैं स्टार्टिंग में नहीं बताता। एन एबी इज अ कैथोलिक और एंग्लिकल मोनेस्ट्री और कॉन्वेंट। जो एबी है एक कैथोलिक है, ये एंग्लिकल मोनेस्ट्री है, वहाँ पर कॉन्वेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर पूछते हैं फिर नेम द रिवर मेंशन इन द टिंटन अबे। टिंटन अबे में कौन सी रिवर को मेंशन किया गया था? वो बार बार रिपीट हो रही है, वाई नदी थी। व्हाट इज द वाई द रिवर इन मोनमाउथशायर इन इंग्लैंड, ये भी पहले आ चुका है। लेकिन मैंने इसलिए क्वेश्चन लिए क्योंकि बार बार क्वेश्चन की फॉर्म कैसे हो सकती है, अदरवाइज मैं आपको एक लाइन में लिख के भी सब कुछ बता सकती हूँ। लेकिन जब आप नोट्स तैयार करें तो आप नोट्स तैयार करने का तरीका यह है कि आप क्वेश्चन आंसर लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधे 1 लाइनर आप क्वेश्चन लिख सकते हैं। जैसे मैंने सपोज करो लिखा है द वाई इज अ रे, आप ऐसे टिक कीजिए द वाई इज अ रिवर इन अ मोनमाउथशायर इन इंग्लैंड। वो आपको याद करने का तरीका है। मोस्टली मैं आपने देखा होगा मैं इसी तरह से अपने नोट्स बनाए हुए और आपको भी ऐसे ही देती हूँ, लेकिन मैं सोचा चलो इस बार आपको क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में दे देती हूँ। तो मर्जी है आपकी, आप इस तरह से उतारना चाहे उस तरह से उतार लीजिएगा, और या फिर जैसे पहले से बनाते आ रहे हैं ऐसे कर लीजिएगा। When did Wordsworth visit Tinton Abbey for the first time? Wordsworth जो है टिंटन एबी में फर्स्ट टाइम कब आता है? तो आप सभी जानते हैं वो स्टार्टिंग बताता 1793 में। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे कुछ व्यूवर्स ये पूछ रहे हैं कि मैम आप मुझे हमें ये बता दीजिए कि हमें कौन कौन से कौन से राइटर कौन से वर्क की समरी हमें हिंदी या इंग्लिश में जैसा प्रीफर है पढ़ना है। माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा तो लिखकर बताना आसान नहीं है, पर मैं कोशिश करती हूँ कि एक वीडियो में ऐसी बना दूँ जिससे आप जिनकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है वो शेक्सपियर है, वर्ड्सवर्थ है, जॉन गैसवर्दी है, TGT के लिए और PGT के लिए अलग से, जिनकी आपको समरी पता होना चाहिए, उनके कैरेक्टर्स पता होना चाहिए, फेमस लाइन पता होना चाहिए, और उनके जो माइनर्स करेक्टर। अब आजकल ना थोड़ा पैटर्न भी चेंज हो गया कि वो माइनर्स करेक्टर भी पूछ रहे हैं, तो वो मैं आपको एक वीडियो बना देती हूँ, वहीं से आप लोग जो है उसको पता कर लीजिएगा और आप क्या करेंगे उनकी समरी आप पढ़ लीजिएगा। When did Wordsworth visit Tinton Abbey for the second time? ये भी मैं पहले ऊपर बता चुकी हूँ 1798। और कितने साल का गैप होता है? 5 years का गैप होता है। Who accompanied Wordsworth along the river Wye? ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ, सिस्टर डोरोथी वर्ड्सवर्थ जो कि सिस्टर होती है।
हु इज डोरोथी, डोरोथी कौन थी, सिस्टर विलियम वर्ड्सवर्थ। मतलब इस तरह क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, वो एक बार मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको। वहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज साइकामोर। साइकामोर क्या है, एक काइंड ऑफ ट्रीज विद डार्क ग्रीन लीव्स एंड थिक शेडो। एक्चुअली की जो साइकामोर है ना, इस पोएम में आता है वर्ड, इसलिए मैंने यहाँ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी उठाए हैं। साइकामोर एक काइंड ऑफ ट्रीज है जो डार्क ग्रीन लीव्स होती है और थिक शेडो होती है उसकी। और व्हाट इज़ द ब्लेस्ड मूड, तो ये वर्ड भी उस पोएम के अंतर्गत आया कि ब्लेस्ड मूड क्या है। द ब्लेस्ड मूड इज़ द मूड ऑफ हैप्पीनेस एंड स्पिरिचुअलिटी, द मूड व्हेन वन फील्स टू बी ब्लेस्ड बाय गॉड। तो जो ब्लेस्ड मूड है उसका मतलब ये होता है उस टाइम में हैप्पीनेस है, स्पिरिचुअलिटी है, और ये फील्स करता है गॉड के द्वारा कि गॉड के द्वारा ब्लेस किया गया है। हु इज़ द क्वीन मदर ऑफ सोलेस, ये भी उसमें आया है पोएम में। तो नेचर इज़ द क्वीन मदर ऑफ सोलेस, शांति की क्वीन मदर कौन है, तो वो नेचर है। What are the three stage most important questions the poet's development of attitude towards nature। जब ये पोएम लिखते हैं तो 3 स्टेज आती है पोएट्स की, वो जो एटीट्यूड होता है पोएट्स के डेवलपमेंट के नेचर के प्रति। तो क्या है, द 3 स्टेज ऑफ द पोएट्स डेवलपमेंट ऑफ एटीट्यूड टुवार्ड्स नेचर आर, क्या क्या है, हिज बॉयहुड और द पीरियड ऑफ गेटिंग एनिमल प्लीजर इन नेचर। तो एक तो उसका बॉयहुड है या ऐसा पीरियड जिसमें जो है ना बच्चा बिल्कुल एनिमल की तरह से प्लीजर होता है नेचर के बीच में, तो उसका बॉयहुड है यानी बचपन है। हिज ग्रोइंग यूथ, फिर सेकंड चीज आती है उसके ग्रोइंग यूथ, बढ़ती जवानी में उसमें, या फिर कह सकते हैं वो पीरियड कौन सा होता है, पीरियड ऑफ शोइंग फिजिकल लव फॉर नेचर। इसमें क्या होता है, उसको फिजिकल लव शो होता है नेचर के प्रति। थर्ड स्टेज कौन सी होती है, मैच्योरिटी की या स्पिरिचुअलिटी की। थर्ड एज वो मैच्योरिटी की बात करता है या स्पिरिचुअलिटी की बात करता है। तो इन तीनों स्टेज आप लर्न कर लीजिए। क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द फर्स्ट एज या व्हाट इज डिफाइन इन फर्स्ट एज बाय वर्ड्सवर्थ इन टिंटन एबे। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। व्हाट डू यू मीन बाय एचिंग जॉयज, तो इन्होंने कहा एकिंग जॉयज जो है वो क्या होता है, तो एकिंग जॉय होता है मीन्स एक्सेसिव जॉयज दैट कोज पेन्स, इतनी अधिक खुशी जो हमें दुख देती है वो एकिंग जॉयज होता है। व्हाट डू यू मीन बाय डिजी रैप्चर्स, डिजी रैप्चर्स क्या होता है, इसका मीनिंग होता है गिडीनेस कोज्ड बाय एक्सटेसी एमिड नेचर। मतलब डिजीनेस एक होता है, गिडीनेस मतलब चक्कर आना, एक मितली सी आना, कहाँ आती है वो जब ज़्यादा ही खुशी होती है नेचर के बीच में, तब वहाँ उसे डिजी रैप्चर का रूप दिया गया है। What do you mean by sad music of humanity, तो सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी का क्या मीनिंग है, एक तरह से फ्रेज है, फ्रेज में आपके पूछे जा सकते हैं, लिटरेरी टर्म में ही आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। द फ्रेज सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी मीन्स द पेन्स एंड पैंग्स, दुख या कष्ट सफर्ड बाय ह्यूमन बींग्स। मतलब जो इस फ्रेज का मतलब ये होता है कि जो आदमी दुख या परेशानियां सफ़र करता है वही आपका सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी होता है। व्हाट डिड द पोएट एडवाइज हिज सिस्टर डोरोथी, पोएट जो है अपनी सिस्टर डोरोथी को क्या एडवाइस करता है, द पोएट एडवाइज हिज सिस्टर डोरोथी टू इस्टेब्लिश फ्रेंडशिप विद नेचर, तो वो अपनी सिस्टर को कहता है कि वो नेचर के साथ फ्रेंडशिप करे। एंड वाई डज वर्ड्सवर्थ एडवाइस हिज सिस्टर डोरोथी विलियम टू कल्टिवेट फ्रेंडशिप विद नेचर, तो वहाँ तो उसने कहा कि क्या करे, यहाँ का क्यों करे फ्रेंडशिप, एडवाइस क्यों करता है, तो ये कहता है कि वर्ड्सवर्थ एडवाइस हिज सिस्टर डोरोथी विलियम टू कल्टिवेट फ्रेंडशिप विद नेचर बिकॉज नेचर नेवर बिट्रेज एनी वन हु लव्स इट। वो ये कहता है क्योंकि नेचर है जो कभी को धोखा नहीं देता जो उससे प्यार करते हैं। मोस्ट फेमस लाइन है ये वाली, आगे भी मैं कराऊंगी, वो जो एग्जाम में पहले भी पूछी जा चुकी है। व्हाट डज नेचर नेवर बिट्रे एज वर्ड्सवर्थ डिमांड्स इन टिंटन एबे, तो कहते हैं कि वो डज क्या चीज़ है जो नेचर नेवर कभी धोखा नहीं देती। इन टिंटन एबे वर्ड्सवर्थ डिमांड्स दैट नेचर नेवर बिट्रे द हार्ट दैट लव्स हर, तो वो ये कहते हैं कि जो नेचर से कभी धोखा नहीं देती वो हार्ट होता है जो उससे प्यार करता है। ऐसे व्यक्ति जो नेचर से प्यार करता है उसे कभी धोखा नहीं मिलता है, ऐसा वर्ड्सवर्थ टिंटन एबे में डिमांड करता है। What was Wordsworth's exhortation towards his sister Dorothy? Exhortation होता है मतलब उपदेश क्या था या कह सकते क्या संबोधन कर रहे थे अपनी सिस्टर के प्रति। तो यह पूछा है क्वेश्चन कि वर्ड्सवर्थ का एग्जोर्टेशन क्या था, उपदेश क्या था, या उसको क्या संबोधित कर रहा था अपनी सिस्टर डोरोथी के लिए। तो वो एग्जोर्टेशन होता है कि सिस्टर डोरोथी वॉज टू बिल्ड फ्रेंडशिप, वो कहता है कि जो फ्रेंडशिप करे नेचर के साथ
क्योंकि नेचर नेवर डिड बिट्रे द हार्ट दैट लव्ड हर, कि नेचर जो है वो कभी धोखा नहीं देता, जो हार्ट, जो दिल या जो व्यक्ति उससे प्यार करता है उसे कभी धोखा नहीं देते। तो वर्ड्सवर्थ जो है का जो एग्जोटेशन था अपनी सिस्टर के लिए या संबोधन था वो यही था कि अपनी जो है नेचर से फ्रेंडशिप करे, और नेचर जो है कभी भी धोखा नहीं देते हैं। What does the phrase coercer pleaser मीन इन टिंटन अबे? टिंटन अबे में एक फ्रेज आया था coercer pleaser, तो उसका मीनिंग क्या है? इन टिंटन अबे द फ्रेज coercer pleaser मीन्स glad animal pleasures in nature without philosophic अंडरस्टैंडिंग। अब इसमें कहते हैं इसका जो मीनिंग होता है वो है ग्लाड, जो ग्लाड एनिमल, जो पशु है उसे जो खुशी है नेचर में किसी फिलोसफिक अंडरस्टैंडिंग की, मतलब कोई फिलोसफिकल दार्शनिक कोई भी ऐसी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। वो जो कोर्सर प्लीजर होती है वो एक एनिमल की खुशी होती है, जैसे कि जैसा होता है ना, आप एनिमल को खुला छोड़ दो, वो एक जगह खूंटे से बंधा होता है, उसमें उसको इंटरेस्ट नहीं आता, इतनी खुशी नहीं होती जितना उसको नेचर के जब करीब जाता है, उसको खुला छोड़ने पे जो खुशी मिलती है वही होती है कोर्सर प्लीजर। अब इस आगे हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट लाइंस जो टिंटन अबे से अब तक पूछी गई है और आगे पूछे जाने की संभावना है। जो मुझे दिखा है वही मैंने इसमें दी है, आप इनको लर्न कर लीजिएगा। बाकी तो आप पूरी पोएम पढ़ सकते हैं, जो लाइन है, जितना भी आपके पास टाइम है। वैसे तो अगर हम बात करें, हम टीजीटी और पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, मतलब आगे बच्चों को पढ़ानी भी है, तो आपको हर पोएम की लाइन, वर्ड टू वर्ड लाइन आपको लर्न होनी चाहिए अगर आपके पास टाइम होता है। लेकिन अगर टाइम नहीं है तो एटलीस्ट हर पोएम का आपको समरियों की समरी से ही क्वेश्चन बन जाते हैं। तो फर्स्ट है ओ सिल्वेन वाई दो वंडर थ्रो द वुड्स, तो ये छोटी सी 2 लाइन है। और सेकेंड है दैट ब्लीस्ड मूड इन विच द ब्रिथन ऑफ द मिस्ट्री। मैं यहाँ इनका कोई हिंदी मीनिंग एक्सप्लेनेशन नहीं करूँगी, जस्ट लाइन है जो पूछी जाती है कि ये लाइनें किस पोएम से ली गई है, क्योंकि अगर मैं यहाँ सबको एक्सप्लेनेशन कर देने लगूँ तो आपकी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और मतलब अलग भी नहीं होगी, सिर्फ लाइनें होगी। और इन विच द हैवी एंड द वेरी वेट, मतलब इसी की लाइनें हैं ये। दैट ब्लेस्ड मूड इन विच द ब्रदन ऑफ द मिस्ट्री in which the heavy of the very weight of all this unintelligible world is enlightened. Most important है आपकी sad music of humanity of all the mighty world। बहुत अच्छी लाइनें हैं, पूछी जाने की संभावना है। The sounding cataract haunted me like a passion, most important, पहले भी पूछी जा चुकी है। और we laid asleep in body and became a living soul, बहुत अच्छी लाइनें हैं, ये भी एक बार एग्जाम में आ चुकी है। और ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये तो अपनी जो सिस्टर होती है उसको भी वो संबोधित करते हुए कहते हैं कि नेचर नेवर डिड बिट्रे द हार्ट दैट लव्ड हर। तो ये लाइनें तो बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछी भी जा चुकी हैं। आई हैव फेल्ट अ परसेंस दैट डिस्टर्ब मी विद द जॉय ऑफ एलिवेटेड थॉट्स, तो ये लाइनें हैं। द एंकर ऑफ माई प्योरेस्ट थॉट्स, द नर्स, द गाइड, द गार्जियन ऑफ माई हार्ट एंड सोल ऑफ माई मोरल बींग। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये थी आपकी टिंटन अबे की समरी से पूछे जाने वाले क्वेश्चंस, साथ में उससे क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और लाइंस जो एग्जाम में पूछी गई है और आगे पूछे जाने की संभावना है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें, साथ ही आप कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी।